अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू ISF एकेडमी। लास्ट टॉपिक में हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक लेक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें आपको आगे बड़ी हेल्प मिलेगी। यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसमें आपको पता है कि एटम का न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द, ये मैं आपको ड्रा करके समझाता हूँ। देखें, ये न्यूक्लियस है, इसकी डिस्कवरी वगैरह सारा कुछ इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस होता है और इसके गिर्द होते हैं शेल्स। ठीक है, ये मैं बड़ा करके बना लेता हूँ। ये न्यूक्लियस और इसके गिर्द होते हैं शेल्स। जो न्यूक्लियस होता है ना, सिर्फ बेसिक तक ही हमने रहना है अभी। न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके गिर्द जो शेल्स हैं उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर है, ये रिलेटेड है ओनली ऑन न्यूक्लियस, विद द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ ये रिलेटेड है। न्यूक्लियस के अंदर जो सिर्फ अगर देखें दो यहाँ पे पार्टिकल हैं, इसकी जो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और जब हम इस दोनों को कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को जब हम कहेंगे तो उसको हम कहेंगे मास नंबर। सिंपल सी बात है। प्रोटॉन की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को हम कहते हैं मास नंबर। अब इसकी डेफिनेशन हम लफ्ज़ों में बयान कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर क्या होता है? इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद जितनी हो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। यानी अगर कोई पूछे जी एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो Z से। ठीक है, या आपसे कोई कहे कि Z इज इक्वल टू 12, इसका मतलब बताएं, तो आपको पता होना चाहिए Z से हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, तो ये किसी का एटॉमिक नंबर है। तो इसकी एग्जांपल है जी, जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं वो हम मास नंबर के केस में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन होते हैं 6, तो इसका एटॉमिक नंबर 6। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 8। इस तरीके से सल्फर के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 16, तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 16। इसी तरह से हम मास नंबर देखते हैं, तो मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की टोटल कलेक्टिवली जो अमाउंट है उसको हम कहेंगे ये है मास नंबर। तो मास नंबर की डेफिनेशन, इट इज़ द सम ऑफ, सम मतलब जमा, दोनों का इकट्ठ, इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, टोटल तादाद को हम कहते हैं मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से। जैसे ये Z मतलब 12, अगर कोई आपसे कहे A इज इक्वल टू 12, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी एलिमेंट का मास नंबर है। तो मास नंबर ये Z से हम डिनोट करते हैं
एटॉमिक नंबर को यानी प्रोटॉन को। तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्लस न्यूट्रॉन का सम। तो मास नंबर इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी क्या है यहाँ एटॉमिक नंबर यानी कितने प्रोटॉन है, और एन यहाँ पे क्या है न्यूट्रॉन, कि इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं। तो जनाब इसकी एग्जांपल के अंदर देखें, जो हाइड्रोजन है इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसका मास नंबर क्या होगा, हम ये इसका एटॉमिक नंबर यानी कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया इसका मास नंबर। इसी तरीके से कार्बन के केस में हम देखें, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो मास नंबर है वो है जी प्लस एन। जी क्या एटॉमिक नंबर, 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन, इनको ऐड कर दिया तो ये बन गया 12। तो इसका मास नंबर हो गया 12। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये इसका बन जाएगा मास नंबर। ठीक है, तो सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को न्यूक्लियस के अंदर हम कहते हैं मास नंबर। उम्मीद करता हूं कि आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर समझ आ गए होंगे और कभी नहीं भूलेंगे, और ये बेसिक हैं और ये डेफिनेशन आती है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद एग्जांपल। तो उम्मीद है कि आप आसानी से लिख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।